everyone, welcome to day 9 of 15 days challenge of 15 amazing sessions of crop diseases. आज हम बात करने वाले हैं diseases of sugarcane and grapes के बारे में। हमारे 8 सेशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर आपने जाकर नहीं देखे हैं तो जाकर वहां देख लीजिए, जिसके अंदर पल्सेस की और सीरियल्स की मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारी डिजीजेस सभी कवर हो चुकी हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं शुगर केन के डिजीजेस के बारे में और ग्रेप्स की डिजीजेस के बारे में। दोनों ही जो क्रॉप्स हैं ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके अंदर कई सारी ऐसी डिजीज है जिनसे फ्रिक्वेंटली सिर्फ आईसीआर में नहीं कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसे मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं है ये। तो इसके अंदर हम कितनी सारी मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक अगर आप 10-15 डिजीज याद करने के लिए आधे घंटे की वीडियो तो हम देख ही सकते हैं। ठीक है, आई श्योर यू कि वर्थ इट रहेगा, क्योंकि इसको बहुत कंसाइज वे में बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हमारे पास आती है डिजीजेस ऑफ शुगर केन की, जिसके अंदर पहली और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज जो है दैट इज रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे विल्ट ऑफ शुगर केन। दोनों के अंदर हमें एक चीज बहुत कॉमन दिखने वाली है, दैट इज द रेडिश कलरेशन। ठीक है, कि इसमें दोनों के अंदर ही जब हम पित्त को कट करते हैं, इसके अंदर पित्त देखते हैं, तब उसके अंदर हमें रेडिश कलर की डिस्कलरेशन दिखती है। तो डिफरेंस कहाँ आता है, कैसे हम इनके बीच में फर्क जानते हैं, तो वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम रेड रॉट ऑफ शुगर केन के बारे में। अब ये रेड रॉट होती किसकी वजह से, ये होती है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम की वजह से। किसकी वजह से होती है रेड रॉट, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, जिसकी परफेक्ट स्टेज होती है ग्लोमेरेला टुकामेंसिस। कोलेटोट्राइकम की परफेक्ट क्या होती है स्टेज, दैट इज ग्लोमेरेला। तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम जो है ये करता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इसकी परफेक्ट स्टेज होती है ग्लोमेरेला टुकामेंसिस। अब इसके बाद इसके अंदर आपको सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं, तो हमें एक तो इसके 3-4 जो लीव्स होती हैं, 3-4 लीव स्टेज जो होते हैं, सबसे पहले वहां थोड़े बहुत सिम्टम दिखते हैं कि वो जो थर्ड और फोर्थ लीव्स जो होती है वो थोड़ी सी ड्राई अप होने लग जाती है। तो ये इनिशियल इंडिकेशन होती है कि हाँ भाई बीमारी में आ रही हूँ। ठीक है, जो बीमारी हमें बताती है कि हाँ मैं आ रही हूँ, भी पहले देखना है, संभालना है तो संभाल लो। तो इनिशियली जो पहला सिम्टम विजिबल हमें फील्ड में दिखता है दैट इज कि थर्ड और फोर्थ लीव्स के ऊपर ड्राइनेस आती है, अल्टीमेटली वो विदर हो जाती है। जो बहुत मेजर सिम्टम हमें दिखता है वो क्या होता है कि जब हम इंटरनोड्स को, इंटरनोड वाला पार्ट कौन सा होता है हमारा, ये पार्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नोड। ये बीच वाला दो नोड्स के बीच का पार्ट होता है इंटरनोड। जब हम इंटरनोड जो है इसे ऐसे लॉन्गिट्यूडिनली कट करेंगे और इसके ऐसे दो हिस्सों को हम देखेंगे, तो अंदर हम देखेंगे कि जो टिश्यू है वो रेड हुआ है। अब यही रेडनिंग जो है ये हमें विल्ट में भी दिखती है। डिफरेंस ये आता है कि जब हम रेड रॉट की बात करते हैं तब इसके अंदर रेडनिंग के साथ साथ हमें व्हाइट क्रॉस पैचेस दिखते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये रेडनेस है, देन बीच में क्रॉस पैच है, रेडनेस है, क्रॉस पैच, यहाँ रेडनेस। तो यानी कि जो रेड रोट होता है इसके अंदर यहाँ पे कुछ पार्ट हमें रेड दिखेगा, फिर एक क्रॉस व्हाइट, फिर रेड होता है, फिर क्रॉस व्हाइट। तो ये रेड व्हाइट का जो हमें दिखता है ये रेड रॉट के अंदर दिखता है। जबकि विल्ट में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता, उसमें सिर्फ डायरेक्टली हमें रेडनिंग ऑफ टिश्यू दिखता है, उसमें कोई व्हाइट पैचेस हमें नहीं दिखते। तो दिस इज द मेजर मॉर्फोलॉजिकली जो हम देख के बता सकते हैं, ये डिफरेंस होता है इसका बिटवीन द रेड रॉट एंड द विट। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज इसमें आती है कि दोनों के अंदर ही क्योंकि रोटिंग हो रही है, देखो ठीक है, वेस्कुलर डिस्कलरेशन हो रही है, तो स्मेल इसमें भी दिखती है, स्मेल उसकी वजह से भी आती है। बट यहाँ रेड रॉड के अंदर हमें बहुत पेक्यूलियर एल्कोहलिक सी स्मेल होती है, थोड़ी एसिडिक सी स्मेल जो आती है वो रेड रॉड के अंदर आती है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट इसका क्या याद रखना होता है कि इसमें एसिडिक सॉर या फिर एल्कोहलिक स्मेल जो आती है दैट इज इन दी रेड रॉड ऑफ शुगर केन। तो इसके अंदर लेटर स्टेज पे क्या होता है कि हम जब स्टॉक को देखते हैं तब यहाँ पे अंदर जो स्टॉक है वो पूरी ऐसे खाली हो जाती है रॉटिंग की वजह से। वहां पे आपको थोड़ी थोड़ी व्हाइट माइसीलियल ग्रोथ भी दिखेगी और यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी भी बनती है। अब जैसे ही हम फ्रूटिंग बॉडी की बात करते हैं तो कोलेटोट्राइकम देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि यहाँ पर क्या बनेगी, एसरबिलाई। ठीक है, कोलेटोट्राइकम की वजह से यहाँ कौन सी फ्रूटिंग बॉडी बनती है जो डॉट डॉट के फॉर्म में हमें दिखती है लेटेस्ट स्टेजेस में, दैट इज एसरबिलाई। ठीक है, इसके कोनिडिया जो होते हैं वो होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं, हाइलिन होते हैं, ट्रांसपेरेंट है, फाल्केट शेप के होते हैं, ग्रेन्युलर होते हैं। और सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी इसके अंदर क्या बनती है, पेरिथीशिया। कोलेटोट्राइकम जो है रेड रॉट के अंदर, इसकी इंपॉर्टेंट चीजें क्या पढ़ी अभी तक, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम कॉज करता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इसकी परफेक्ट स्टेज होती है ग्लोमेरुला ट्यूकामेंसिस। इसके अंदर हमें रेडनिंग ऑफ टिश्यू और ऑल्टरनेटिवली विद दी व्हाइट पैचेस हमें दिखते हैं, एल्कोहलिक स्मेल आती है, एसरबिलाई बनती है एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, और सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी से बनती है पेरिथीशिया, जिसके ऊपर हमें बहुत क्लियर एक पेपिलेट ऑस्टियोल यानी कि उसकी ओपनिंग जो है वो दिखती है। ठीक है,
अच्छा, अब इसके अंदर मोस्टली जो हम शुगरकेन की सारी डिज़ीज़ पढ़ेंगे ना, ये सेट बॉर्न होती हैं। ठीक है? इसकी प्लांटिंग मटेरियल की वजह से आती हैं और एक चीज़ और कॉमन है कि ये सारी रैटून क्रॉप्स के अंदर ज़्यादा आती हैं, तो इसके मैनेजमेंट का एक मेजर चीज़ है कि अगर आपको शुगरकेन में डिज़ीज़ेज़ को अवॉइड करना है या प्रिवेंट करना है, तो हमें रैटूनिंग को अवॉइड करना चाहिए। एक सीज़न के बाद हमें रैटूनिंग नहीं करनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है? क्योंकि जो भी पैथोजन होता है, वो उस रैटूनिंग वाले पार्ट के ऊपर वो सर्वाइव कर जाता है ऑफ सीज़न के लिए एंड नेक्स्ट सीज़न वो डिज़ीज़ दोबारा आ जाती है। तो रैटूनिंग को अवॉइड किया जाता है इसके अंदर। अब ये जो रहता है ये सेट बॉर्न भी होता है और इधर ये क्लेमाइडोस्पोर्स भी बना लेता है किसी-किसी केस के अंदर जो ये सॉइल में भी सर्वाइव कर सकता है। तो मोस्टली डिजीज़ के अंदर आप इसमें ये भी देखोगे कि ये सॉइल बॉर्न और सेट बॉर्न दोनों रहती है। ठीक है? तो सेट बॉर्न भी है, सॉइल बॉर्न भी है। इसके अलावा इसके कुछ कोलैटरल होस्ट होते हैं। एक होता है सोरगम हेलिपेंस, एक सोरगम वल्गैर। तो यहाँ पे ये सोरगम के ऊपर भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है? अच्छा, अब प्राइमरी इन्फेक्शन बेसिकली इसका इन्फेक्टेड सेट्स या सॉइल के थ्रू होगा और सेकेंडरी जो होगा ये कोलेटो के जो कोनिडियाज है वहां से इनका सेकेंडरी स्प्रेड होता है, चाहे वो विंड के थ्रू हो, रेन के थ्रू हो, कोई इम्प्लीमेंट्स के थ्रू हो या इरिगेशन वाटर के थ्रू हो। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है कि हमें रिटूनिंग को अवॉइड करना चाहिए या फिर जो भी हमें क्योंकि देखो जैसे हम पहले में क्या लगा रहे थे, जितनी भी हमने फील्ड क्रॉप या पल्सेस पढ़ी हैं, हम उसे बोलते थे कि हमें हेल्दी सीड, हमें सर्टिफाइड सीड्स यूज करनी चाहिए। इसके केस में भी हम क्या करेंगे कि हमें हेल्दी सेट्स यूज करने चाहिए, हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल यूज करना चाहिए। अब इसके अंदर यूज करने यानी प्लांटिंग करने से पहले जो सेट्स होते हैं इसके, उन्हें हमें सोक करना चाहिए 0.1% ऑफ कार्बेंडाजिम या फिर ट्राइडोमेफोन। तो इसके अंदर इसको 15 मिनट तक पहले, जैसे हम वहां सीड ट्रीटमेंट देते थे, यहाँ हमें सेट ट्रीटमेंट करना है। तो सेट ट्रीटमेंट के अंदर हमें सेट को 0.1% कार्बेंडाजिम के अंदर 15 मिनट के लिए सॉक करके रखना है। बाद में हमें इसकी प्लांटिंग करनी होती है। एक जो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने अभी तक किसी के अंदर भी नहीं देखी, दैट इज वाज द एरेटेड स्टीम ट्रीटमेंट। तो वो हम इसके अंदर देते होते हैं, दैट इज 52 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 to 5 आवर्स एक स्टीम ट्रीटमेंट दिया जाता है। एरेटेड स्टीम ट्रीटमेंट किससे रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं? शुगर केन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है? ये हो गई हमारी पहली डिजीज। इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मोस्टली हाईलाइट जो किया हुआ है, ध्यान से देख के जाना है। एसरविलाई बन रही है, पेरिथीशिया बन रही है। ठीक है? सोरगम हेलिपेंस जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर कोलेटरल होस्ट रेड रॉट के लिए है, शुगर केन से रिलेटेड है। क्योंकि ये कुछ-कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो होते हैं कि मैच के अंदर काम आता है, तो हमें एग्जैक्टली थोड़ा-सा पता होना चाहिए किससे रिलेटेबल है ये। चलिए, सेकंड जो डिजीज आती है दैट इज विल्ट ऑफ शुगर केन। विल्ट किसकी वजह से होती है? शुगर केन के अंदर फ्यूजेरियम की वजह से होती है। फ्यूजेरियम सेकेराई कॉज करता है विल्ट ऑफ शुगर केन। अब इसके अंदर क्या होता है विल्ट में? देखो, रेडनिंग तो होगी होगी इसके अंदर, साथ ही हमें इसके अंदर क्या दिखते हैं? श्रिंकेज केन्स जो है, देखो येलोइंग है विल्ट के अंदर, ड्राइंग, विदरिंग, ये तो हम विल्ट से रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा मुरझा रहा है तो येलोइंग भी हो जाएगी, ड्राइंग भी हो जाएगी, विदर हो जाएगी। ठीक है? इसके अलावा क्या दिखता है हमें? तो यहाँ पर जो आप केन्स को देखोगे, अब यहाँ देखो ये केन्स यहाँ से श्रिंक हो रहा है। तो केन्स जो है इसके अंदर वो श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं। बॉट शेप कैविटीज बनते हैं कि जब उसे स्प्लिट करते हैं ना, तो ये गन्ना जो है यहाँ से ऐसे टूटा हुआ दिखता है, पीछे बॉट शेप कैविटी बन जाती है यहाँ पे एक। ठीक है? तो बॉट शेप कैविटीज बनती है, जब स्प्लिट करते हैं अंदर हमें ब्राउनिश सी रेडिश ब्राउन कलर की डिसकलरेशन दिखती है इसके अंदर। तो यहाँ पे भी क्या होगा? देखो रोटिंग हो रही है, जहां से गल रहा है वहां पे हमें व्हाइट माइसीलियल ग्रोथ दिखेगी। तो ये चीजें तो देखो रेड रॉट में, विल्ट में कॉमन सी दिख रही है हमें कि ठीक है, रेडिश डिस्कलरेशन है, ओके है। वहां पे कुछ डिसएग्रीबल सा ऑर्डर आ रहा है। व्हाइट माइसीलियल ग्रोथ भी दोनों में दिख रही है हमें। फर्क कहाँ पड़ा कि वहां पे रेड और व्हाइट ऑल्टरनेट पैचेस दिख रहे हैं, इसमें अकेली रेड डिस्कलरेशन है। उसके अंदर हमें एज सच कोई हमने श्रिंकेज वगैरह नहीं दिखी, इसमें आपको केन्स श्रिंक होते हुए दिखेंगे। बॉट शेप की कैविटी दिख रही है। इसके अंदर हमारा प्रॉपरली एक एल्कोहलिक स्मेल, एक एसिडिक स्पोर स्मेल आती है। इसके अंदर एक डिसएग्रीबल ऑर्डर आता है, नॉट स्पेसिफाइड कि किस तरीके की आती है। माइसीलियम, उसमें भी क्या था? हाइलिन थे, फाल्केट कोनिडियाज बन रहे थे। इसके अंदर भी आपके कोनिडिया जो होते हैं वो हाइलिन होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर फ्यूजेरियम में हमें पता है मैक्रो और माइक्रोकोनिडियाज हैं। तो इसके अंदर मैक्रोकोनिडिया जनरली हमारे कैसे होते हैं? सिकल शेप के होते हैं, जो यहाँ आपको दिख रहे हैं। और माइक्रोकोनिडिया जो होते हैं थोड़ा ओवल टू इलिप्टिकल शेप के रहते हैं। ठीक है? अच्छा, अब ये फ्यूजेरियम है, दैट इज अ सॉइल बोर्न पैथोजन। ये तो सॉइल में रह सकता है या फिर ये इन्फेक्टेड सेट्स के ऊपर भी रह सकता है। सेकेंडरी स्प्रेड इसका कोनिडिया के थ्रू होता है। अब ये जो रहता है विल्ट की प्रॉब्लम हमें ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है? देखो ऐसी चीजें मैंने सिर्फ उसमें मेंशन की है जिसमें एज सच बहुत स्पेसिफाइड कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। तो जो ये शुगर केन की जो विल्ट है,
ये हमें ज़्यादा जो अल्कलाइन सॉइल्स वाली कंडीशन होती है, जहाँ पे हमें सॉल्ट्स ज़्यादा दिखते हैं, उन सॉल्ट्स वाली एक्यूमुलेशन वाली सॉइल्स के अंदर जहाँ पे मॉइस्चर कम होता है, सॉइल ये जो अंदर सॉल्ट है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इस जगह पर हमें जो विल्ट है, ये ज़्यादा मिलती है। अब इसके लिए भी वही सेम चीज़ है कि हमें रेटूनिंग को अवॉइड करना है, हमें हेल्दी सेट्स लगाने हैं, कोई भी स्टबल्स है, कोई भी रेज़िड्यू है जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है, हमें उसे रिमूव कर देना है, उसे बर्न कर देना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ ध्यान रखनी है दैट इज़ कि हम विल्ट के केस में कोरिएंडर और मस्टर्ड को एज अ कंपेनियन क्रॉप लगा सकते हैं, उसके साथी के तौर पे शुगर केन के साथ लगा सकते हैं टू प्रिवेंट दिस डिजीज, टू मैनेज दिस डिजीज। इसके अलावा हम सेट्स को ट्रीट करवा सकते हैं विद बोरोन, मैग्नीज और कार्बेंडाजिम। एंड मोस्ट एंड सबसे वर्सेटाइल चीज क्या है कि आप रेजिस्टेंट वेराइटी लगाओ। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमें क्या क्या याद रखना है कि फिजेरियम सेकेराई की वजह से होती है विल्ट ऑफ शुगर केन। इसमें हमें विल्टिंग के सिम्टम्स के साथ साथ हमें यहाँ पे क्या होते हैं, केन्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, उनमें पॉट शेप कैविटी बनती है, जब उनको स्प्लिट करते हैं अंदर हमें रेड ब्राउन कलर की डिस्कलरेशन दिखती है। इसके अंदर जहाँ पे रूटिंग हुई होगी वहां पर हमें थोड़ा सा कॉटनी वाइट माइसीलियल ग्रोथ दिखती है। फिर इसके अंदर मैक्रो माइक्रोकोनिडिया बनते हैं, हाईलाइन होते हैं। ठीक है, सॉइल बॉर्न है या इन्फेक्टेड सेट्स पे रहेगी। सेकेंडरी स्प्रेड कोनिडिया के थ्रू होता है। एल्कलाइन वाली सॉइल्स के अंदर ये ज्यादा दिखती है। ठीक है। अच्छा, इसमें रूटनिंग को अवॉइड करना है। कोरिएंडर और मस्टर्ड को हम एज अ कंपेनियन क्रॉप इसके अंदर लगा सकते हैं। इसके अंदर हमें सेट्स को ट्रीट करना है विद बोरोन, मैग्नीज, कार्बेंडाजिम या कोई भी हमें रेजिस्टेंट या टॉलरेंट वैरायटी यूज करनी है। ठीक है जी। चलिए, अगली एक और इसकी शुगर केन की, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी ही डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कीवर्ड ही डायरेक्टली बन जाता है, जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत की पॉइंट्स में लिखा हुआ है, हाईलाइटेड की हुई चीजें, इनको ध्यान से पढ़ के जाना, इजी होंगी रिवाइज करने के लिए। विप स्मट देखो, विप स्मट किसकी वजह से होती है? स्मट का हमें पता है कि बेसिकली इसके अंदर वहां पर क्या बन जाएगा, एक स्मट सोराइज बन जाते हैं, जो बेसिकली टीलियोस्पोर्स का मास होता है। ठीक है, तो स्मट में बेसिकली क्या होता है, टीलियोस्पोर का मास जो है वो वहां पर इकट्ठा हो जाता है। अब डिपेंड करती है कि कहाँ पे बन रही है। जब हमने लूज स्मट, कवर्ड स्मट, हम वीट, बार्ली इनमें पढ़ते थे, तब उनमें कहते थे कि जो इसके ग्रेन्स एक्यूमुलेशन होते थे, उन ग्रेन्स की जगह बेसिकली वो ग्रेन्स को रिप्लेस कौन कर देता है, वहां पे स्मट का पूरा एक बॉल्स हम कह सकते हैं, उसका एक पूरा मास जो है वो उसे रिप्लेस कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम शुगर केन की बात करते हैं, तो जहां पर केन का ग्रोइंग पॉइंट होता है, वो वाला पार्ट जो है यहाँ पे एक क्या बना लेता है, विप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, कोड़े की तरह दिखती है। अब यहाँ पर इस पिक्चर को देखो, ये पूरा ऐसे कोड़े की तरह बन जाते हैं, तो एक विप शेप की स्ट्रक्चर दिखती है, जो बेसिकली पूरा एक टीलियोस्पोर का मास ही होता है। ठीक है, अब इसकी वजह से फर्क क्या क्या पड़ता है केन्स के ऊपर। एक तो ग्रोथ स्टंटेड रह जाती है, एक इसमें क्या होता है कि लेटरल बर्ड्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब जो लीव्स है वो बहुत नैरो होंगी और इरेक्ट दिखती है इसके अंदर। ठीक है, स्पोर्स, स्पोर्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो यूरिडियो स्पोर्स दिखते हैं, तो यूरिडियो स्पोर्स जनरली कैसे होते हैं, इकाइनुलेटेड होते हैं। इकाइनुलेशन का मतलब होता है जैसे ये स्पोर है, तो साइड साइड में इस तरीके से आपको दिखता है, ये इकाइनुलेशन होती है। ये यूरिडोस्पोर के केसेस में जनरली दिखता है। ठीक है, लाइट ब्राउन स्फेरिकल सी शेप के होते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं, तो इसको याद रखने का तरीका यहाँ पे ऐसे ही है, यूरिडियोस्पोर्स है, फिर ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, प्रोमाइसीलिया बनाते हैं, इससे आगे क्या बनते हैं, स्पोरीडिया बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बन रहा है, स्पोरिडियाज बन रहे हैं। अब सेक्सुअल स्पोर्स जो लेटर स्टेजेस के अंदर, जब सर्वाइवल स्टेज आ जाती है, तब बनते हैं सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं, यहाँ पे टीलियोस्पोर्स होते हैं। ये टीलियोस्पोर्स फिर सॉइल में सर्वाइव करते हैं, साथ ही साथ या तो टीलियोस्पोर की फॉर्म में वो सर्वाइव कर सकता है, या जो ये स्पोरिडिया बना रहा है इसकी फॉर्म के अंदर ये रेजिड्यूज के ऊपर या प्लांटिंग मटेरियल के ऊपर ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वाइवल वही सेम चीजें हैं कि प्राइमरी सर्वाइवल इसका किसकी वजह से होता है, डिजीज सेट, अगर वो स्पोरिडिया सॉइल में रह गया, चाहे प्लांटिंग मटेरियल के अंदर रह गया, इसकी वजह से इसका प्राइमरी स्प्रेड रहता है। सेकेंडरी इसके अंदर जो ये टीलियोस्पोर्स या यूरिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये यही सेम फील्ड के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। तो अगर हमें मैनेज करना है इसको, तो जहां पर भी अगर पूरी फील्ड में आपको एक दो इनिशियली ऐसे कुछ प्लांट्स दिखते हैं जिनके अंदर इस तरीके से विप स्मट स्ट्रक्चर बन रही है, तो इन्हें हमें क्या करना है कि बहुत ध्यान से हमें इस पूरे प्लांट को वहां से अप्रूट कर देना है, और बहुत ध्यान से करके किसी पॉलिथीन के अंदर ऊपर चढ़ा के हमें करना है कि बस वो उसके जो टीलियोस्पोर्स हैं वो सॉइल में नहीं गिरने चाहिए, वरना वो सर्वाइव कर जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको डाल के, पॉलिथीन में डाल के इसको कहीं और ले जाके इसको बर्न कर देना चाहिए। ठीक है,
और इसके अलावा हम इसके अंदर रेड ग्राम को एज अ कंपेनियन क्रॉप लगा सकते हैं। विल्ट के केस के अंदर हमने पढ़ा कि कोरिएंडर और मस्टर्ड को हम एज अ कंपेनियन क्रॉप लगा सकते हैं। विप्समट के केस में हम रेड ग्राम यानी अरहर, पिजन पी, इसको हम एज अ कंपेनियन क्रॉप लगा सकते हैं। तो विप्समट के अंदर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि किसकी वजह से होता है अस्टिलैगोस कीटामीनिया। स्मट का मतलब क्या होता है? बेसिकली अ मास ऑफ टीलियोस्पोर्स। तो इसके अंदर केन्स के ग्रोइंग पॉइंट के ऊपर विप लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जिन्हें हम कहते हैं टीलियोस्पोर्स का मास। ठीक है, तो ये विप लाइक स्ट्रक्चर बन गई। अब इसके अंदर क्या होता है, इनके और क्या क्या फर्क पड़ता है? इसकी लेंथ रिड्यूस हो जाती है, साइड से लेटरल बर्ड्स जो है वो स्प्राउट करने लग जाती हैं, लीव्स नैरो हो जाती है, ऐसे इरेक्ट एकदम इस तरीके से दिखती है। इसके यूरिडियोस्पोर्स जो होते हैं इनिशियली वो कैसे होते हैं? इकाइनुलेटेड लाइट ब्राउनिश कलर के होते हैं। धीरे धीरे ये क्या करता है, फिर जब ये जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके प्रोमाइसीलिया बनाते हैं। प्रोमाइसीलिया से आगे क्या बनता है? स्पोरिडिया बनता है। ठीक है, लेटर स्टेजेस में ये यूरिडियोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? टेलियोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये टेलियोस्पोर होते हैं सेक्सुअल स्पोर्स, ये सर्वाइवल के अंदर हेल्प करते हैं। तो या तो ये सॉइल में रह जाएगा, या जो वो स्पोरिडियाज बने हैं वो स्पोरिडिया प्लांटिंग मटेरियल के ऊपर सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, इस पूरे जो जहां पे भी हमें डिजीज क्लम दिखे इसको हमें वहां से ध्यान से अप्रूव करना है, उसको बर्न कर देना है। और दूसरी चीज, हम रेड ग्राम को एज अ कंपेनियन क्रॉप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अगली डिजीज आती है, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया कि व्हाट इज द पाइनएप्पल डिजीज, व्हाट इज द कॉज ऑफ पाइनएप्पल डिजीज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाइनएप्पल डिजीज पाइनएप्पल के अंदर हो रही है। तो यहाँ पर जो पाइनएप्पल डिजीज की हम बात कर रहे हैं दैट इज इन शुगर केन। तो शुगर केन के अंदर होती है पाइनएप्पल डिजीज। इसको पाइनएप्पल डिजीज इसीलिए बोलते हैं बिकॉज वहां से एक फर्मेंटेड एक पाइनएप्पल जैसी जो स्मेल है वो रोटिंग की वजह से आती है, इसलिए इसे पाइनएप्पल डिजीज बोला जाता है। ठीक है, तो पाइनएप्पल डिजीज शुगर केन के अंदर होती है, किसकी वजह से होती है? सिरेटोसिस्टिस पैराडॉक्सा। ठीक है, पाइनएप्पल डिजीज किसकी वजह से हो रही है? पैराडॉक्स की वजह से हो रही है, सिरेटोसिस्टिस पैराडॉक्सा। इसका दूसरा नाम होता है थिलेवियोप्सिस पैराडॉक्सा। ठीक है, थिलेवियोप्सिस पैराडॉक्सा या सिरेटोसिस्टिस पैराडॉक्सा। अब इसके अंदर भी क्या रहता है कि अंदर हमें वही रेडिश कुछ डिस्कलरेशन दिखती है, धीरे धीरे डिस्कलरेशन ब्राउनिश कलर की हो जाती है। ब्राउनिश कलर की होती है, ऊपर हमें दिखती है व्हाइट माइसीलियल ग्रोथ, और वहां पे इस इंटरनोड की कैविटीज से हमें पाइनएप्पल लाइक जो है एक रॉटिंग टिश्यू की जो स्मेल है वो आती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पाइनएप्पल डिजीज। अब इसके अंदर भी शूट्स जो होंगी वो स्टंटेड हो जाती हैं। सॉइल बॉर्न डिजीज है। अब इसके अंदर भी मैक्रो और माइक्रोकोनिडिया बनते हैं। मैक्रोकोनिडियाज की जो शेप इसमें होती है वो होती है ट्रंकेट या पायरिफॉर्म सी शेप होती है इसमें, पियर लाइक या थोड़ी मुड़ी हुई इस तरीके से शेप रहती है। सो ट्रंकेट या पायरिफॉर्म शेप हमें मिलती है इसकी मैक्रोकोनिडिया की। माइक्रोकोनिडिया थोड़े सिलेंड्रिकल से दिखते हैं। इसके अलावा इसमें क्लेमाइडोस्पोर बनता है और सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी इसमें पेरिथीशिया बनती है। ठीक है, सिरेटोसिस्टिस पैराडॉक्सा की वजह से होती है। दूसरा इसका नाम होता है थिवेलियोप्सिस पैराडॉक्सा। इंपॉर्टेंट चीज पहली ये है। दूसरे इसे पाइनएप्पल डिजीज इसलिए बोलते हैं बिकॉज रॉटिंग की वजह से यहाँ से पाइनएप्पल जैसी स्मेल आती है। तीसरी चीज सॉइल बॉर्न पैथोजन है। चौथी चीज इसमें मैक्रो माइक्रोकोनिडिया क्लेमाइडोस्पोर्स बन रहे हैं एज सच फ्यूजेरियम। पर इसमें मैक्रोकोनिडिया की जो शेप बताई है वो हमें ट्रंकेटेड या पायरिफॉर्म शेप बताई है। और इसके अलावा इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी कौन सी बन रही है, दैट इज पेरिथीशिया। तो अब हमें ये पता है कि सर्वाइव किसकी फॉर्म के अंदर करेगा, कि या तो क्लेमाइडोस्पोर्स बन जाएंगे, चाहे वो कोनिडिया की फॉर्म में इन्फेक्टेड केस पे सर्वाइव करे, तो किसी भी फॉर्म में कर सकता है। लेकिन अब इस डिजीज के अंदर मैंने कई चीजें सर्च की थी, यहाँ पे पेपर्स भी कुछ देखे थे, तो यहाँ पे ये था कि पेरिथीशिया की इंपॉर्टेंस एज सच इसके अंदर इतनी नहीं डिस्कवर हुई है। क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि हम जनरली क्या देखते हैं कि जैसे अगर हम फ्यूजेरियम की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि उसके अंदर जो पेरिथीशिया बनता है, ठीक है, तो वो एज अ सर्वाइवल स्ट्रक्चर होता है कि वहां से एस्कोस्पोर्स होते हैं, वो प्राइमरी इन्फेक्शन करते हैं, या कहीं भी हम पढ़ते हैं जब। लेकिन इसके अंदर एज सच सर्वाइवल के अंदर पेरिथीशिया की सॉइल सर्वाइवल में या इन्फेक्टेड प्लांट्स के सर्वाइवल में इतना रोल नहीं आता है। पेरिथीशिया का जनरली जहाँ पे मेंशन किया वो ये मेंशन किया हुआ है कि पेरिथीशिया इसके जो होते हैं, इसके जो कोलेटरल होस्ट हम कह सकते हैं या अल्टरनेट होस्ट, इसके जो दूसरे होस्ट रहते हैं ये वहां पे सर्वाइव कर सकता है। दैट आर लाइक कोकोआ, पपाया, मेज, ये कुछ हैं तो जिनके ऊपर इसके पेरिथीशिया सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसा सॉइल मेनली के अंदर या इन्फेक्टेड केन्स के सर्वाइवल के अंदर इसकी सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी का रोल नहीं रहता है। तो मेजरली जो सर्वाइव करता है क्लेमाइडोस्पोर्स या कोनिडिया की माइसीलियल की फॉर्म के अंदर, ये सॉइल में या इन्फेक्टेड केन्स में सर्वाइव करता है। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी इसके अंदर पेरिथीशिया बन रही है।
अच्छा, इसके अलावा जो केन बॉरर होता है, इस पेस्ट की वजह से भी इसके अंदर डिजीज की सिवियरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये केन बॉरर का नाम होता है डायट्रिया डायरी। ठीक है, डायट्रिया डायरी इसका नाम है। इसकी वजह से इसकी सिवियरिटी इंक्रीज हो जाती है। ये क्ले सॉइल्स के अंदर हमें ज्यादा मिलती है डिसीज। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। पाइनएप्पल डिजीज ऑफ शुगर केन इज ड्यू टू सेराटोसिस्टिस पैराडॉक्सा, जिसका दूसरा नाम होता है थिवेलियोप्सिस पैराडॉक्सा। अफेक्टेड टिश्यू में रेड कलर दिखता है, धीरे धीरे वो रेड कलर ब्राउन कलर हो जाता है। वहां पर रोटिंग होती है, रोटिंग के ऊपर हमें व्हाइट माइसीलियल ग्रोथ दिखती है। रोटिंग की वजह से पाइनएप्पल लाइक स्मेल आती है यहाँ पे। ठीक है, शूट्स वगैरह ये सब स्टंटिंग हो जाती है। सॉइल बॉर्न डिजीज है, मैक्रो माइक्रो क्लेमाइडोस्पोर बन रहे हैं इसके अंदर। मैक्रो जो कोनिडियाज है वो ट्रंकेट या पायरिफॉर्म शेप के दिखते हैं। माइक्रोकोनिडिया सिलेंड्रिकल होते हैं। सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी कौन सी बन रही है? पेरिथीशिया बन रही है इसमें। सर्वाइव मेजरली या तो माइसीलियल कोनिडिया या फिर क्लेमाइडोस्पोर्स की फॉर्म में। सॉइल में भी कर सकता है, केन्स में भी कर सकता है। पेरिथीशिया जनरली हमें दिखने को मिलती है वो दूसरे होस्ट में दिखती है, जैसे कि कोकोआ पपाया मीज के अंदर। ठीक है, अब जो इंसेक्ट है, कौन सा इंसेक्ट के बोरर का रोल हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? पाइनएप्पल डिजीज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसका नाम होता है डायट्रिया डायरी, जिसकी सिवियरिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये हैवी क्ले सॉइल्स के अंदर हमें पाइनएप्पल डिजीज की सिवियरिटी ज्यादा दिखती है। और एक हमने पहले पढ़ा था विल्ट, विल्ट हमें एल्कलाइन सॉइल्स के अंदर ज्यादा दिखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आती है। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज हम पढ़ रहे हैं जिनके बीच में डायरेक्टली कॉजल ऑर्गेनिज्म से भी क्वेश्चन बन जाता है, जिसके अंदर एक होती है रूटून स्टंटिंग, एक होती है ग्रासी शूट। दोनों के कॉजल ऑर्गेनिज्म में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रेटून स्टंटिंग किसकी वजह से होती है? लीवसोनिया ज़ाइली सब स्पीशीज ज़ाइली, जो कि एक आरएलओ है, यानी कि रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, तो ये जाइलम या फ्लोइम इनहेबिटिंग वेस्कुलर बंडल्स इनहेबिटिंग पैथोजेंस होते हैं ये। ठीक है, तो रेटून स्टंटिंग किसकी वजह से हो रही है? रैट हमें कहाँ मिल रहा है? लीफ पे मिल रहा है रैट। रैट लीफ के ऊपर बैठा है, याद करने के लिए कंफ्यूज होते हो इसके अंदर नाम में। तो रेटूनिंग हमें रैट कहाँ बैठा है? लीफ पे बैठा है, तो लीफ सोनिया ज़ाइली सबस्पीशीज ज़ाइली। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या दिखता है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की पहचान कहाँ से होती है? ऊज की वजह से होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है? यहाँ हो जाती है स्टंटिंग। ठीक है, स्टंटिंग हो जाती है। और हमें इसके अंदर इंटरनल टिश्यू पे भी, यहाँ पिक्चर में ध्यान से देखो, यहाँ आपको ऑरेंज ऑरेंज डॉट्स दिखते हैं। दीज आर बेसिकली ऊज। तो ये ऑरेंज कलर डॉट्स जो है बैक्टीरिया की, ये इंटरनल टिश्यू के ऊपर दिखते हैं। इनका जर्मिनेशन अफेक्ट करते हैं ये। ठीक है, पुअर जर्मिनेशन हो जाता है। अब यहाँ नाम में जाइली है, तो कहाँ इनहेबिट करते हैं? जाइलम के अंदर इनहेबिट करते हैं। तो ये जाइलम इनहेबिटिंग होते हैं। रॉड शेप्ड होते हैं, यानी कोरानिफॉर्म शेप भी कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव होता है ये। ठीक है, तो प्राइमरी सर्वाइवल इसका डिजीज सेट के अंदर रहता है। सेकेंडरी सर्वाइवल हमें बताया है बैक्टीरिया जो है ये ऊज के थ्रू रहता है। तो ये कांटेक्ट के थ्रू किसका ऊज ट्रांसफर हो गया अगर कहीं, या हमने कोई इंप्लीमेंट फॉर एग्जांपल आपने इन्फेक्टेड प्लांट पे यूज किया, तो ये जो है उसका जो शुगर केन का जो जूस है वो इस इम्प्लीमेंट पे लग गया, उसी को हेल्दी पे यूज कर रहे, तो वो ऊज ट्रांसफर हो गई वहां पे। तो कोई भी हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट्स के थ्रू जो है, कॉन्टेक्ट के थ्रू ये जो है पैथोजन वो स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखना कि इसके अलावा इसके कोलेटरल होस्ट होते हैं मीज, सोरगम, सुडान ग्रास। तो एक बार एग्जाम के अंदर डायरेक्टली जो ये ऐसे नाम होते हैं ना, जैसे जॉनसन ग्रास हो गया, सुडान ग्रास हो गया, तो ये और इनके साइंटिफिक नेम्स जो रहते हैं उनको मैच के लिए यूज कर लेते हैं। तो सुडान ग्रास जो है ये है सोरगम ड्रमोंडाई, इनके क्रॉस से बनी हुई है। और जॉनसन ग्रास आई थिंक सोरगम हेलिपेंस होती है। तो ये वाले दो इनके नाम थोड़े देख के जाना, कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। तो मेज, सोरगम, सुडान ग्रास जो है ये इसके कोलेटरल होस्ट है। अब इसके अंदर भी हम हॉट वाटर या एरिटेड स्टीम थेरेपी दे सकते हैं। और जब भी आप कोई इंप्लीमेंट यूज कर रहे हो उसे डिसइंफेक्ट करके यूज करना चाहिए, कोई भी नए प्लांट में अगर हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसके थ्रू उसका ट्रांसफर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तब इसमें हमें याद क्या रखना है? रेड कहाँ बैठा होता है? लीफ पर बैठा होता है, तो इसका क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है? लीफसोनिया ज़ाइली सबस्पीशीज ज़ाइली। अब यहाँ पर हमें बैक्टीरिया है तो ऊस दिखेंगे। तो स्टंटिंग हो जाती है, जर्मिनेशन अफेक्ट होता है। यहाँ पर पिन हेड कलर के ऑरेंज कलर के डॉट डॉट दिखते हैं, दैट आर बेसिकली ऊस। ठीक है, अब ये जाइली दे दिया तो जाइलम इनहेबिटिंग होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, रॉड शेप्ड होता है। ठीक है, प्राइमरी सर्वाइवल सीड सेट के थ्रू होता है। सेकेंडरी कोई भी इंप्लीमेंट्स या कांटेक्ट किसी भी चीज के थ्रू अगर ऊस ट्रांसफर होगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। अब इसके अंदर इसके कोलेटरल होस्ट कौन से होते हैं? मीज होता है, सोरगम होता है, सुडान ग्रास होता है। सुडान ग्रास इज दी क्रॉस बिटवीन सोरगम एंड ड्रमोंडाई। तो वो हो गया आपका। हॉट वाटर या एरिटेड स्टीम थेरेपी देना है, और इंप्लीमेंट्स को यूज करने से पहले उसे डिसइंफेक्ट जरूर करना है।
नेक्स्ट आती है ग्रासी शूट। ग्रासी शूट किसकी वजह से होती है? फाइटोप्लाज्मा की वजह से होती है। ग्रासी शूट किसकी वजह से हो रही है? फाइटोप्लाज्मा की वजह से हो रही है। इसके अंदर अब यही है कि बहुत सारे शूट्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि ऑक्सिलरी बर्ड साइड वाली बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट हो रही है। इंटरनोड शॉर्ट हो जाते हैं तो बंची अपीयरेंस दिखती है बेसिकली। ठीक है, तो टीलर्स लैंकी हो जाते हैं, क्लोरोटिक हो जाते हैं, इंटरनोड शॉर्ट हो जाती है, साइड वाली ग्रो होने लगी तो ऊपर क्या हो गई? पूरी ग्रासी अपीयरेंस, बंची अपीयरेंस दिखी। ये कहाँ पैथोजन प्रेजेंट होता है? फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। वो जाइली था तो जाइलम में था, फाइटोप्लाज्मा वाला फ्लोएम के अंदर है। यहाँ पे प्राइमरी सर्वाइवल इसका डिजीज सेट के थ्रू होता है, और सेकेंडरी सर्वाइवल इसका इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की सेकेंडरी स्प्रेड इसका किसकी वजह से होता है? एफिड की वजह से होता है। रोफेलोसाइफम मेडिस, रोफेलोसाइफम मेडिस एफिड की वजह से ग्रासी शूट जो है, जो फाइटोप्लाज्मा की वजह से हो रही है, फ्लोएम में रह रही है, इसका जो ट्रांसमिशन होता है या सेकेंडरी स्प्रेड होता है, ये एफिड की वजह से होता है। सॉर्गम और मेजिस के कोलेट्रल होस्ट हैं। तो ग्रासी शूट में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये फाइटोप्लाज्मा की वजह से हो रही है। इसमें ऑक्सिलरी शूट्स बढ़ने लगे, ऑक्सिलरी बड्स बढ़ने लग जाती हैं, फ्लोएम में ये पैथोजन रहता है और एफिड के थ्रू ये ट्रांसमिट या स्प्रेड होता है। ठीक है, चलो अब आती है एक पोखा बॉइंग डिजीज। पोखा बॉइंग बेसिकली क्या है? ये इसकी एक री एमर्जिंग डिजीज है, बार बार आती है पोखा बॉइंग। तो ये क्या है, इसके अंदर कुछ नाम पता है, बहुत जनरलाइज्ड नाम हम कहते हैं कि अब देखो अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा, तो ये चीजें क्या रहती हैं, आप रिलेट कर सकते हो स्टिल। बट शुगर केन के अंदर जो डिजीजेस के नाम है वो बहुत स्पेसिफिक से दे रखे हैं। अब ग्रासी शूट है, यानी कहीं से भी मेंशन नहीं है कि मैं शुगर केन का डिजीज हूँ या मैं कैसे हूँ। पोखा बॉइंग है, पाइनएप्पल डिजीज है। तो ये जो कॉमन नेम्स है इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो पोखा वॉइंग जो है ये बेसिकली एक जेवनीज टर्म है, जिसका मतलब होता है माल फॉर्मेशन हो जाना या अपर पार्ट जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाना। ठीक है, डिफॉर्म हो जाना। तो ये एक री एमर्जिंग डिजीज होती है। ये फ्यूजेरियम के कॉम्प्लेक्स की वजह से आती है। फ्यूजेरियम की डिफरेंट स्पीशीज इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक इसमें ना दो तीन पेस्ट बेसिकली दे रखे हैं आपको। पहला है इसके अंदर क्राउन मिलीबग। क्राउन मिलीबग का नाम है फेनोकोकस सेकेरिफोलाई। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, मिलीबग, फेना मिलीबग करके ध्यान रख लेना पूरा, अगर नहीं भी याद रहता है तो। ठीक है, तो फेना मिलीबग जो रहता है इसके अंदर, पहला इंपॉर्टेंट है इसमें मिलीबग। तो ये जो फेना वाला मिलीबग है ये क्या करता है कि अगर इस बग की पूरी पीक स्टेज जो एक्टिव स्टेज आ गई वो अप्रैल टू जुलाई समर मंथ्स के बीच में रहती है, तब इस डिजीज की सिवियरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो डिजीज, ये कहाँ, ये क्राउन रीजन के ऊपर कॉलोनाइज करता है और वहां जाके काली चींटियां आ जाती हैं दूसरी। काली चींटियां जिनको हम कैम्पोनोटस कंप्रेसस बोलते हैं। तो एक फेना है, एक कंप्रेसस है। फेना और कंप्रेसस जो है यहाँ पर, ये दोनों मिलके इस डिजीज को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बेसिकली पहले हनीड्यू सिक्रीशंस वहां दिखती हैं, और हमें पता है हनीड्यू सिक्रीशन अल्टीमेटली जाके वहां पे खुद तो पहले चमचमाती हनी जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, अल्टीमेटली जाके वहां ब्लैक कर देती है सारा कुछ। तो सूटी मोल्ड बन जाता है लेटर स्टेज पे, तो वहां पे कैपनोडियम आ जाता है। तो इसमें बड़े सारे पैथोजन आते हैं। एक तो खुद ये फ्यूजेरियम के कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रही है, फिर इसके अंदर दो इंसेक्ट इन्होंने पेस्ट जोड़ दिए यहाँ पे। एक होता है मिलीबग, फेना नाम से याद रखना है। दूसरा इसमें फिर जब वो क्राउन रीजन पे आता है वहां पर काली चींटियां आ जाती है, तो वो कैम्पनोटस कंप्रेसस आ गया। अब वहां पे पहले हनीड्यू होता है, लेटर स्टेजेस में वहां सूटी मोल्ड बन जाता है, तो अब कैपनोडियम महाराज आ गए। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एक बनता है वो इसके सिम्टम्स की वजह से बनता है। तो ये डिजीज तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते हो आप। तो इसमें पहली होती है क्लोरोटिक फेज। क्लोरोटिक फेज के अंदर क्या होता है कि क्लोरोसिस होगा, रिंकलिंग होती है, ट्विस्टिंग होती है, जो लीव्स हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा होता है इसमें टॉप रॉट फेज। टॉप रॉट फेज के अंदर क्या होता है कि इसका जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वो बेचारा मर जाता है, तो उसका ऊपर वाला पार्ट जो टॉप पार्ट है वो पूरा डाई हो जाता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया था पोखा बॉइंग, बिकॉज इसका नाम होता है डिस्टॉर्टेड टॉप, कि टॉप इसका पूरा मालफॉर्म्ड हो जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक है, तीसरी आती है नाइफ कट फेज। इसकी पिक्चर में दिखाती हूँ आगे आपको। नाइफ कट फेज ऐसा दिखता है कि टिश्यू को हमने वहां पे किसी तेज धारी के चाकू से करके वहां कट किया हो, तो इसलिए इसको नाइफ कट फेज हुआ। तो ऐसे सिम्टम इसके अंदर इसकी वजह से बनते हैं। नेक्स्ट होता है कि इसमें इंटरनोड जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है, इसकी स्प्राउटिंग जो रहती है वो अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा आगे पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ देखो ये किस तरीके से ऊपर टॉप जो है इसका डेड हो गया है, नाइफ कट है, यहाँ क्लोरोसिस और कर्लिंग दिख रही है, ट्विस्टिंग हो चुकी है ये। तो ये कुछ मेजर सिम्टम्स जो है ये हमें पोखा बॉइंग के अंदर दिखते हैं। तो ये एक एयर बॉर्न डिजीज है ये।
इसका एयर करंट के थ्रू स्प्रेड रहता है। सेकेंडरी स्प्रेड इसका इन्फेक्टेड सेट इरिगेशन वाटर के थ्रू ये हो सकता है। इसके अंदर हमें प्रोपेकोनाजोल्स का भी यूज करना होता है। इसमें हम इमिडाक्लोप्रिड डालो साथ में आपको स्टिकिंग एजेंट डालना है, बिकॉज यहाँ पे ये मीलीबग जो चींटियां आ रही है इनको कंट्रोल करना है हमें, तो स्टिकिंग एजेंट भी डालना होता है। तो जैसे थोड़े से सिम्टम वहां पे अपीयर होने शुरू होते हैं, तो वहां पे आपको इन सब का कॉम्बिनेशन वहां स्प्रे करना होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे पेस्ट को भी कंट्रोल करना है, आपको यहाँ पर साथ साथ जो फंगल पैथोजन है इसको भी ध्यान में रखना है। तो एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं दोबारा। जो पोखा बोइंग है, पहली बात तो किसकी डिजीज पढ़ रहे हैं हम? शुगर केन की डिजीज पढ़ रहे हैं। जब आप इसको रिवाइज कर रहे हो, एक बार चाहे अपनी आंखें बंद कर लो, सिर्फ कान खुले रखो और दिमाग में इसकी सीक्वेंस को इमेजिन करो। पोखा बोइंग किसकी डिजीज होती है? शुगर केन की डिजीज होती है। ये एक री इमर्जिंग डिजीज है, दोबारा दोबारा फील्ड में आ सकती है। ये एक जेवनीज टर्म है, इसका मतलब होता है कि टॉप पार्ट जो है इसके अंदर वो डिस्टॉर्ट हो गया है, वो माल फॉर्म्ड हो गया है। किसकी वजह से होती है? फ्यूजेरियम के कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है। और यहाँ पर दो पेस्ट की एंट्री रहती है, एक होता है मिलीबग फेना से, जिसको नाम ध्यान रखना है, दूसरी है इसके अंदर काली चींटियां ब्लैक एंड्स, जिनको हमने कंप्रेसर से याद रखना है। अब ये मिलीबग जो है ये आता है क्राउन रीजन के अंदर अंदर, और अगर इसकी एक्टिविटी जो है वो ज्यादा एक्टिव, ये अप्रैल टू जुलाई यानी गर्मियों के महीने में आता है, तब ये डिजीज ज्यादा हो जाती है। अब क्राउन रीजन के अंदर इसकी मुलाकात होती है काली चींटियों के साथ, ब्लैक एंड्स के साथ, और तब ये डिजीज की सिवेरिटी बढ़ती है। अब यहाँ पर पहले हनी ड्यू लाइक सिक्रीशंस दिखते हैं, धीरे धीरे वहां पे फिर लेटेस्ट स्टेजेस में सूटी मोल्ड बन जाता है, दैट इज बेसिकली कैप्नोडियम। अब यहाँ पर जो सिम्टम है उसके तीन फेजेस आते हैं। फर्स्ट इज द क्लोरोटिक फेज की क्लोरोसिस होगी, ट्विस्टिंग होगी, रिगलिंग होगी। उसके बाद आता है टॉप रॉट फेज, जिसका एक मेजर हो गया। टॉप रॉट फेज के अंदर ग्रोइंग पॉइंट किल हो जाता है, तो अपर पोर्शन जो इसके अंदर रहता है वो कंप्लीटली डेथ हो जाती है उसकी। तीसरा होता है नाइफ कट फेज, जो कि ऐसा लगता है कि तेज धारी के चाकू के साथ आपने वहां से टिश्यू को रिमूव किया हो, तो वहां पे इस तरीके से हमें नाइफ कट सिम्टम दिखते हैं। तो यहाँ पर तीनों की पिक्चर हमने आराम से देख ली है। एयरबॉर्न डिजीज है और इसके अंदर हमें अब फंगस को भी कंट्रोल करना है, हमें पेस्ट को भी कंट्रोल करना है। तो इन सब के लिए हमें प्रोपिकोनाजोल, इमिडाक्लोप्रिड और स्टिकिंग एजेंट को एक साथ लगाना होता है, एज सून आपको सिम्टम्स वहां पे दिखने लग जाए। ठीक है, चलिए अगली आती है गमोसिस। गमोसिस जो है ये किसकी वजह से होती है? दैट इज ड्यू टू बैक्टीरिया। गमोसिस किसकी वजह से होती है शुगर केन में? दैट इज बिकॉज ऑफ ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवर वेस्क्यूलोरम। ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवर वेस्क्यूलोरम की वजह से होती है गमोसिस। अब इसके अंदर क्या होती है? पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्टाइप्स बनती हैं, इसमें स्ट्रीक्स या स्ट्राइप्स बनती हैं इस तरीके से, येलो टू ब्राउन कलर की। फिर यहाँ पे टिश्यू जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले स्ट्राइप्स बनती हैं, फिर वो टिश्यू ड्राई होना शुरू हो जाता है। अब जब हम इसे ट्रांसवर्सली कट करके देखते हैं, अब यहाँ देखो कि गन्ने को इस तरीके से ऐसे बीच में से जैसे हम खाने के लिए ऐसे तोड़ते हैं ना ट्रांसवर्सली, तो अंदर हमें वहां क्या दिखने लग जाता है? ऊज दिखने लग जाता है। थोड़ा देख के खाया करो। ठीक है, तो यहाँ पे डल येलो कलर का बैक्टीरियल ऊज वहां पे दिखता है। वेस्कुलर बंडल्स के अंदर हमें डिस्कलरेशन दिखती है, वहां पे येलो बैक्टीरियल गमी सिक्रीशन दिखते हैं, इसलिए इसको गमोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? ज़ेंथोपोनास हमें पता है ग्राम नेगेटिव होता है, रोड शेप्ड होता है, सिंगल पोलर फ्लैजिलम होता है, फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट, सॉइल या इन्फेक्टेड केन्स पे सर्वाइव कर सकता है। हमें पता है बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट स्प्लैश इम्प्लीमेंट्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है। अब इसके अंदर ये बैक्टीरिया जो है ये वेस्कुलर बंडल्स पे जाके इन्फेक्शन करता है, फिर वहां से सिस्टेमिक इन्फेक्शन चलता है इसके अंदर, थ्रू आउट द प्लांट चलता है। तो इसके अंदर वही चीज है कि इसके अंदर शुगर केन में आपको एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि इसके कोलेटरल होस्ट, स्पेशली जो मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट है। मेज और सोरगम तो ऑलमोस्ट सबके अंदर है, तो इन्हें तो हमें अवॉइड ही करना है शुगर केन के आसपास। ठीक है, तो कोलेटरल होस्ट लाइक मेज, सोरगम, इन्हें हमें अवॉइड करना है ग्रोइंग नियर दी शुगर केन ट्रायल। ठीक है, तो गमोसिस किसकी वजह से हो रही है? ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवर वेस्क्युलोरम। सबसे पहले इसमें बनती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइप या स्ट्रीक्स दिखती है, धीरे धीरे वो टिश्यू ड्राई होना शुरू हो जाता है। ट्रांसफर्स जब इसको कट करते हो वहां पे बैक्टीरियल येलोइश कलर का ooze दिखता है। वेस्कुलर बंडल्स पे इफेक्ट करता है, वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो डिस्कलर दिखते हैं, वहां पे गमी सिक्रीशंस बनते हैं। ग्राम नेगेटिव होता है, सिंगल फ्लैजिला होता है इसके पास, फैकल्टेटिव एनारोब्स होता है, सॉइल या केन्स में सरवाइव कर लेता है। इसके कोलेटरल होस्ट को हमें दूर रखना है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन ये कॉज करता है। ठीक है जी, चलिए अगली आती है हमारे पास रस्ट। रस्ट किसकी वजह से होती है? पक्सीनिया इरेंथाई। पक्सीनिया इरेंथाई की वजह से होती है शुगर केन के अंदर रस्ट। तो इसके अंदर क्या रहता है? देखो रस्ट के अंदर सिंपल सी चीज है, पहले आपको थोड़े येलोइश स्पॉट दिखते हैं, धीरे धीरे वो ब्राउनिश कलर के होते हैं, पुस्ट्यूल्स बनते हैं, दैट आर इनिशियली यूरेडियोस्पोर्स। लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर ये यूरेडियोस्पोर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? थोड़े ब्राउन ब्लैक कलर के टीलियोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो पहले ये ब्राउन ब्राउन ऑरेंज ब्राउन से डॉट 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 अपीयरेंस दिखते ही दिखते हैं आपको रस्टी अपीयरेंस,
तो लीफ की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, रस्टी अपीयरेंस, क्योंकि बेसिकली पूरे को कवर करके उन पूरी पत्तियों को नेक्रोटिक कर देती है, डेड कर देती है। तो पहले येलो येलो स्पॉट्स बनेंगे लीफ पे, अपर और लोअर सरफेस दोनों पे बनते हैं। धीरे धीरे ये ऑरेंज टू ब्राउन कलर के हो जाते हैं, नेक्रोसिस कर देते हैं, रस्टी अपीयरेंस देते हैं, प्रीमेच्योर लीफ की डेथ हो जाती है। इनिशियली यूरिडियोस्पोर्स होते हैं जो कि ऑरेंज ब्राउन कलर के हैं, इकाइनुलेटेड हैं, थिक वॉल्ड है, ये आपके यूरिडियोस्पोर्स हो गए। फिर उसके बाद एसेटिलियोस्पोर्स थोड़े डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, टू सेल्ड होते हैं। ये ध्यान रखना, पक्सीनिया के अंदर यूरिडियोस्पोर सिंगल सेल्ड होते हैं और टीलियोस्पोर टू सेल्ड होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फंगस जो है ये कोलेट्रल होस्ट, इसका कोलेट्रल होस्ट हो गया जिसे सेकेरम स्पॉन्टेनियम। ठीक है, इसके ऊपर ये सर्वाइव कर सकता है। प्राइमरी इसका सर्वाइवल रहता है यूरिडियोस्पोर्स इसके इन्फेक्टेड स्टबल्स पे सर्वाइव कर जाते हैं, और सेकेंडरी इसका एयरबॉर्न की वजह से हो सकता है। अब ये प्राइमरी के अंदर, ये टीलियोस्पोर्स भी इसके अंदर सॉइल में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉइल में कर सकते हैं या यूरिडियोस्पोर्स इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें ट्राइडेमॉफ या मैंकोजेब का स्प्रे करना है और कोलेट्रल होस्ट को रिमूव कर देना है। इसके अलावा रेजिस्टेंट वेराइटीज लगानी है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ याद करने का है नहीं। चलिए, अब आती है ग्रेप्स, जो सब लोग बहुत खुशी से खाते हैं, पर बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर होती हैं। तो ग्रेप्स की डिजीजेस को हम देख लेते हैं कि अगर इसको बहुत ज्यादा बच्चे, हम देखते हैं कि जब मास्टर्स के अंदर बच्चे प्रिपेयर करते हैं ना, तो अगर स्पेशली जो लोग फ्रूट पे काम करते हैं, तो फ्रूट पे काम करते हैं, तो उसके ऊपर जब वो स्पेशली फंगल डिजीज जब पढ़ने लग जाते हैं, तो 2 साल की रिसर्च के बाद वो फ्रूट खाना तो पक्का छोड़ देते हैं, क्योंकि इतनी फंगल डिजीजेस यहाँ पर आप देख लेते हो कि उसके बाद आपको वो जो सुंदर फ्रूट्स की आपकी एक मिथ रहती है दिमाग में, वो आपको अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेप्स भी ऐसा है कि बहुत लोगों को बहुत पसंद है यहाँ पे, लेकिन बहुत तरीके की फंगल डिजीज होती हैं, जिसमें से पहली होती है हमारे पास डाउनी मिल्ड्यू, जो कि सबको वैसे ही बहुत याद रहती है, क्योंकि इसको जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम बहुत अच्छे से याद करते हैं कि इसी की वजह से डिस्कवरी हुई थी किसकी, बोर्डो मिक्सचर की। ठीक है, मिलाडेट ने एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी की थी किस डिजीज के अगेंस्ट, डाउनी मिल्ड्यू के अगेंस्ट, दैट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोपारा विटिकोला। प्लाज्मोपारा विटिकोला क्या कॉज करता है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स कॉज करता है। अब इसके अंदर क्या रहता है प्लाज्मोपारा से, ये भी ध्यान रखना कि जब हम डाउनी मिल्ड्यू के जेनेरास के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन दी ब्रांचिंग ऑफ स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, तब इसके अंदर हम देखते हैं कि प्लाज्मोपारा में नियरली राइट एंगल पे ब्रांचिंग रहती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, राइट एंगल पे ब्रांचिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, देखो डाउनी मिल्ड्यू की बात करते हैं तो इसमें हमेशा जनरल सिम्टम्स डाउनी मिल्ड्यू क्या होते हैं, अपर सरफेस पे आपको क्लोरोटिक सिम्टम्स दिखते हैं कि येलोइंग स्पॉट्स दिखते हैं, लोअर सरफेस पे हमें माइल्ड्यू ग्रोथ दिखती है, स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत क्लियरली विजिबल होती है लोअर सरफेस पे माइल्ड्यू ग्रोथ। लेटर स्टेजेस में अब क्या होगा कि वह येलो येलो स्पॉट्स होंगे, धीरे धीरे वो नेक्रोटिक होने लग जाएगी, ड्राई होने लग जाएगी, तो डिफोलिएट हो जाएगी, पत्तियां टूट के गिर जाएंगी। जो स्टेम्स होती है वहां पर भी हमें ये सेम दिखते हैं कि संकल लीजन्स बनते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन लीफ और स्टेम के साथ साथ हमें जो बेरीज होती हैं, इसके फ्रूट्स जो होते हैं, वहां पर भी हमें क्या दिखते हैं, यहाँ पे जो फ्रूट है वो थोड़े से सॉफ्टनिंग सी हो जाती है, उनके अंदर पल्पी होने लग जाते हैं, और वहां पे भी व्हाइटिश ग्रोथ दिखती है। ठीक है, फंगल ग्रोथ दिखती है वहां पे। अब कुछ लोगों का मन तो यही होगा कि हम नहीं खाएंगे ग्रेप्स। अब इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि ये डाउनी मिल्ड्यू किससे बिलोंग कर रहा है, ओमाइसीट से बिलोंग कर रहा है, तो इसके जो सर्वाइवल स्ट्रक्चर्स होती हैं दैट आर सेक्सुअल स्पोर्स, दैट आर oospore। तो ये oospore जो है ये सॉइल के अंदर या इन्फेक्टेड ट्विग्स के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं। सेकेंडरी स्पोर जो कि इसके एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं दैट आर स्पोरेंजियोस्पोर्स, इसके मोड से ये सेकेंडरी स्प्रेड करते हैं। अब स्प्रे के लिए जब इसके लिए डिस्कवरी इसकी की है, तो बोर्डो मिक्सचर तो हम डालेंगे, साथ ही साथ जो oomacetes होते हैं इनके लिए हम मेटालेक्सिल मैंकोजेब का स्प्रे जो है करते हैं, जिसको हम रिडोमिल के नाम से मिलता है हमें, इस रिडोमिल के नाम से हम इसको स्प्रे करते हैं फॉर दी oomacetes फंजाई। ठीक है, अगले आते हैं इसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू किसकी वजह से होती है ग्रेप्स के अंदर, दैट इज ड्यू टू अनसिन्यूला निकेटर। तो यहाँ पर व्हाइट पाउडरी ग्रोथ दिखती है हमें लीफ के अपर सरफेस पे, यहाँ देखो कि बहुत क्लियरली आपको व्हाइट पाउडरी ग्रोथ दिखती है, मालफॉर्म्ड हो जाती है लीव इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, अगर बेरी के ऊपर स्टार्टिंग में इन्फेक्शन हो जाता है तो बेरी अर्ली स्टेज पे श्रेड हो जाती है, टूट के गिर जाती है नीचे। बेरीज की जो स्किन होती है ना वो क्रैक हो जाती है पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर। तो इसका सर्वाइवल जो रहता है डोरमेंट माइसीलियम की फॉर्म के अंदर इन्फेक्टेड शूट्स पे सर्वाइव कर जाते हैं, और सेकेंडरी स्प्रेड इनका कोनिडिया के थ्रू होता है। ठीक है, अब इसके लिए हमें पता है कि पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम जनरली सल्फर, इनऑर्गेनिक सल्फर या डिनोकैप का हम यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर अनसिन्यूला से भी ध्यान रखना कि पाउडरी मिल्ड्यू के जेनेराज हम एक किसके हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, क्लिस्टोथीशियल अपेंडेजेस के हिसाब से करते हैं। तो अनसिन्यूला के अंदर हमें क्या दिखते हैं इस तरीके से, कोइल्ड एट द टिप्स जो होते हैं क्लिस्टोथेशियल अपेंडेज इस तरीके से होते हैं कि टिप पे कॉइल्ड होते हैं।
ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि बेरीज की स्किन जो है वो क्रैक हो जाती है इसके अंदर, और डोरमेंट माइसीलियम जो होता है ये इसके अंदर सर्वाइव कर जाता है। एयरबॉर्न कोनिडिया के थ्रू इसका सेकेंडरी स्प्रेड होता है। अगला होता है ग्रेप एंथ्रेक्नोज। ग्रेप एंथ्रेक्नोज जो होता है, इसे हम बर्ड आई स्पॉट या बर्ड आई रोट भी इसको बोला जाता है, बिकॉज इसके अंदर जो लेजन्स बनते हैं वो अल्टीमेटली थोड़ा आईज की, बर्ड की आईज की तरह अपीयरेंस दिखते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती है? दैट इज ड्यू टू एल्सिनोए एम्पेलिना, या फिर इसको हम कहते हैं ग्लियोस्पोरियम एम्फिलोगैमम। ठीक है, एल्सिनोए एम्फिलिना, ग्लियोस्पोरियम एम्पिलोफैगम, ये होता है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर क्या होता है, एंथ्रेक्नोज में डार्क कलर के स्पॉट्स बनते हैं इसके फ्रूट के ऊपर। अब आइस की अपीयरेंस देनी है, तो अगर हम अपनी आइस को भी रिलेट करते हैं, तो अगर सराउंडिंग बाउंड्री हमारी थोड़ी डार्क है, अंदर व्हाइटिश होती है, तो यहाँ पर भी क्या है, अंदर ग्रेइश सेंटर दिखता है, संकन होती है आइस, जैसे संकन है तो ग्रे सेंटर होता है, संकन होती है, डार्क मार्जिन होती है, यहाँ देखो इस तरीके से। ठीक है, तो ये बर्ड आई रॉड जैसी, जो आई स्पॉट जैसी अपीयरेंस देती है। स्टेम के ऊपर भी इस तरीके से बनेंगे तो स्टेम की गर्डलिंग हो जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा इसका माइसीलियम जो होता है, एंथ्रेक्नोज जो इसका एल्सिनोआ है, इसका माइसीलियम डार्क कलर का होता है, सेप्टेड होता है, सीड बोन होता है ये। ठीक है, सीड बोन या इन्फेक्टेड वाइन के ऊपर या कटिंग्स के ऊपर ये सर्वाइव करता है। सेकेंडरी स्प्रेड इसका कोनिडिया के थ्रू होता है, और इसके अंदर हमें मैनेजमेंट के लिए सीओसी का मतलब होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर मैंकोजेब का स्प्रे हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो ग्रेप एंथ्रेक्नोज किसकी वजह से है? एल्सिनोए एम्फिलिना या ग्लियोस्पोरियम एम्फिलोफैगम। अब इसके अंदर डार्क स्पॉट्स बनते हैं, संकन बर्ड आई स्पॉट से याद रखना एंथ्रेक्नोज में होता है। माइसीलियम इसका डार्क कलर का होता है, सेपरेट होता है, सीड बॉर्न रहती है, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स के ऊपर ये सर्वाइव करती है। सेकेंडरी स्प्रेड कोनिडिया के थ्रू होता है। अगली होती है बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड, जो कि एक स्टोरेज बेस्ड इसकी रहती है डिजीज, यानी हार्वेस्टिंग के बाद के ऊपर भी इसमें आ जाती है ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिजीज होती है ये, बोट्राइटिस सिनेरिया की वजह से होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या रहता है कि इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि लो टेम्परेचर के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। थोड़ा अगर हार्वेस्टिंग स्टेज से पहले, जस्ट पहले आ जाती है वहां पे, तो प्री मेच्योरी फ्रूट ड्रॉप हो जाता है यहाँ पे। इसके अंदर जब हम, पता ऐसे होता है कि जब आप फ्रूट को, बेरीज को रब करके देखोगे तो वहां से उसकी स्किन पील ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो बेरीज बहुत सॉफ्ट और वाटरी हो जाती है, श्रिवल्ड हो जाते हैं, ऊपर हमें ग्रेश ग्रोथ, ये देखो फंगस की ग्रेश ग्रोथ जो है यहाँ पे दिखती है। अब ये क्या रहता है, स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन करता है, तो प्राइमरी सर्वाइवल इसका स्क्लेरोशिया की फॉर्म में रहता है, सेकेंडरी इसका कोनिडिया के थ्रू होता है। तो मैनेजमेंट करने के लिए वहां पे प्रूनिंग और थिनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, साथ ही साथ बेविस्टिन या कैप्टान का हम स्प्रे इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शुगर केन और ग्रेप्स की डिजीज। इसे जरूर जरूर रिवाइज करके जाइएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल लिंक को फिल कर सकते हैं, जिन्होंने किया हुआ है उनको ये मिल जाएगी पीडीएफ। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो यहाँ हमारे एग्री एडिक्ट के साइट के ऊपर आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो आप जाइए मॉक टेस्ट दीजिए, बिकॉज टेस्ट देने बहुत जरूरी है। प्लीज टेस्ट से डरिए मत, टेस्ट को स्किप मत कीजिए, बहुत बेनिफिट देते हैं वो मेन एग्जाम्स के अंदर। एंड अगर जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए 2026 या 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो हमारी साइट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, लाइक वो चाहे नेट के एग्जाम के लिए हो, चाहे आपका पीजी प्रिपरेशन के लिए हो, चाहे एसआरएफ के लिए हो, तो डिफरेंट कोर्सेज हैं। बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर, एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिलेगी सभी कोर्सेज के लिए। तो आप जाइए, विजिट कीजिए एंड डू जॉइन अस। और आज के लिए आपके क्वेश्चंस हैं, कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ पाइनएप्पल डिजीज आपको बताना है इसमें, एंड सेकंड आपको बताना है कि बर्ड आई रॉट किसकी वजह से होती है। अगर किसी को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नीचे। एंड टिल देन कीप रिवाइजिंग, आई सी यू विद द नेक्स्ट सेशन। तब तक अच्छे से रिवाइज कीजिए, काम रहिए, पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से अपने कंटेंट रिवाइज कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।